कुर्ला विधानसभा क्षेत्र से 2 टर्म से लगातार जीत कर आ चुके अब हैट्रिक की तैयारी में लगे एमएलए मंगेश कुंडालकर आज कुर्ला पूर्व बारमसेल रेलवे लाइन इंदिरा नगर पहुंचे थे। आदर्श फाउंडेशन की अध्यक्षता सुजाता सावंत जी द्वारा उन्हें यहां पब्लिक मीटिंग में बुलाया गया था। यहां पहुंचने के बाद हमारा मुद्दा न्यूज को स्थानिक लोगों ने बताया कि कैसे एमएलए मंगेश कुंडालकर ने स्थानिक लोगों को बेघर होने से बचाया था। स्थानिक लोगों ने कहा कि हमें नोटिस मिलने के बाद एमएलए मंगेश कुंडालकर हमारे साथ खड़े हुए थे। हमारा घर उन्होंने टूटने से बचाया और आज जब उन्हें हमारे वोट की जरूरत है तो हम सभी उनके साथ खड़े हैं। पिछले 2 टर्म से जीतते आए हुए आमदार हमारे साथ है, तो पूछते हैं उनसे कि वो क्या कहना चाहते हैं। आज यहाँ पे हमारे बर्मा रेलवे लाइन के इधर हमारे आदर्श संस्था की ओर से हमारे सुजाता मैडम ने आज यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई। उसमें जो रेलवे पटरी के ऊपर जो जोड़पट्टी है उनको बीच में नोटिस भी आई थी और उसके बारे में मैंने कोशिश भी की थी और रुकवाई थी। अभी आगे जाके उन सभी को एक डर है कि आगे जाके हमें नोटिस वापस आएगी या घर टूटेंगे हमारे, तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि जरूर मैं आपके साथ में हूँ। जब तक घर के बदले घर नहीं मिलता तब तक आपको कोई इधर से हटा नहीं सकता है और मैं आपके साथ में हूँ। के पीछे मेरा बहुत योगदान है, तो उसके लिए मैं केस भी किया है, बहुत कुछ किया है। तो आगे जाके ऐसा ही, क्योंकि मैं पीछे हटता नहीं कभी, जो आंदोलन रहेगा कुछ रहेगा कभी भी मैंने पीछे हटता नहीं हूँ। मेरे आदमी सामने कोई भी आने दो उसको मैं ऐसा करने का वो अपने स्टाइल में कर देता हूँ, क्योंकि माननीय बाला साहब ठाकरे जी का चेला हूँ और शाखा बना हूँ। तो आपको तो मालूम है सबको कि शाखा बन के वो कितना अच्छा काम कर सकता है लोगों के लिए, और मैंने सिर्फ वही काम किया जो लोगों के हित में रहेगा। और मुझे आगे जाके करना है, ज्यादा कुछ नहीं। वक्त लेते हुए आप सभी को बहुत एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। आदर्श हमारी सुजाता मैडम को भी शुभकामनाएं देता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं के साथ जोड़े हुए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसे ही आज मेरे साथ जुड़े ही ऐसे आपको विनती करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक 17 तारीख को काफी मिलन से अपनी रैली है, तो आप लोग सब वहाँ पे हाजिर रहिए 4 बजे 17 तारीख को आ जाएंगे। ठीक है, काफी मिलन पे आ जाएंगे। शुक्रिया मंगेश भाई, आपने आपके बहुत अहम शब्द यहाँ रखे अपना कीमती समय देने के बाद, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और उम्मीद भी यही है कि आपने नेहरू नगर का काया पलट किया है, वैसे ही बर्मा सेल के लोगों को भी हमें न्याय दिलाना है और इसी बर्मा सेल के इस भारत के भविष्य को भी हमें आगे बढ़ाना है। आपका जो एक विषय है वो मैंने सब्जेक्ट इसमें आई नहीं मेरे भाषण में। सुनो कौन सा बोल रहे हैं? वही है तो जो रास्ते का मामला है, बराबर ना? तो उसके बारे में मैंने अभी आपने देखा रहेगा कि पिछले मैं खुद यहाँ पे आया था और मेरा आधा काम भी पूरा हो गया है मेरे ख्याल से उस मार्ग में जाने वाला, और उसका ब्रिज का काम भी मैंने बाहर ऑर्डर दिया था, उसका काम भी हो रहा है। लेकिन बीच में ही अभी किसने कंप्लीट किया मालूम नहीं, लेकिन वो काम बीएमसी की ओर से रोका गया। और अभी एनओसी के लिए मैंने उधर इलेक्शन में पहले ही डाला था, लेकिन एनओसी जैसे ही आचार संहिता उठेगी और जैसे एनओसी आ जाएगी तो तुरंत मैं वो ब्रिज का निर्माण करूंगा। और साथ में ही जरा सुनिए ना, शांति से सुनो, पहले सब सुनो। तो ये मैं काम तो जरूर करूंगा, जो छोटा रास्ता है पॉलिटिशियन के बाजू का ब्रिज, और साथ में ही एक डीपी रोड है। अभी देखो मैं जो काम करता हूँ बड़ा काम करता हूँ, छोटा काम ज्यादा मैं कम करता हूँ, लेकिन बड़ा काम एक बार ऐसा करने का कि लोगों का अच्छा हो जाए। तो इसके लिए मैंने जो नाला है अपना पॉलिटिशियन के बाजू में, उसके उधर के एक डीपी रोड है जो सैंक्शन है अपना डीपी 34 में, तो उसमें जो रोड दिखाया हुआ है, और जरूर उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको नाला को अच्छा रोड बना के उसमें मतलब फिर चलने का ही नहीं तो गाड़ी जाने के लिए ही रास्ता बन जाए कायम स्वरूप का, तो ऐसी कोशिश मैं करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने आपको कहा ना कि 2 टर्म का मैं एमएलए हूँ, तो मुझे जो पहचान है कमिश्नर वगैरह तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि डीपी रोड सैंक्शन है तो ऑफिशियल हो जाएगा। ऑफिशियल करने के लिए बहुत दिक्कतें आती है, लेकिन जो ऑफिशियल है जो अपना है वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। थैंक यू। मुझे लगता है और किसी का सवाल है?
वो अलग हो, वो जोड़ दो, अभी करवा रहे हैं, छोड़ दो रास्ता, घर ही नहीं रहेगा तो रास्ता क्या करेगा? हमारा मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, मैं थोड़ा एक सवाल है आपको, तो रास्ते कहाँ ढूंढोगे? तो साहब से एक ही अपील है कि भाई को हमारा साथ देना है। घरों के बदले घर की डिमांड है, डिमांड नहीं कहेंगे, सही बात, घर के बदले होने लोगों के लिए जो भी सुविधाएं जरूरी है वो आप करें, वो आपने अपने भाषण में बोला ही है, जबकि आपके भाषण के बाद मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है। बट कुछ सवाल जो ऐसे आए हुए हैं तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी एक ही सवाल करूं, अगर घर ही नहीं बचेगा तो रास्ते के लिए क्या आंदोलन करोगे? तो पहला हम अपना घर सिक्योर करते हैं, अपने छत का इंतजाम करते हैं और उसके बाद आगे की बात करेंगे। लेकिन तब तक एक वादा है कि साहब आमदार चुन के आए और इस बस्ती के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम चला के उनको नौकरियां, महिलाओं के लिए रोजगार, इसकी व्यवस्था होवे, ये हमारे इतना आपको अपील है भाई। मैं हमारा मुद्दा न्यूज़ से हसीना शेख, और यहाँ पे जो आदर्श फाउंडेशन है ये सुजाता सावंत जी के साथ हम बात करते हैं कि वो आज उनके क्या विचार है और वो किनका समर्थन करती है, उनको क्या चाहिए कि किनका सरकार आना चाहिए, सब बातें हम उनसे थोड़ा जानते हैं। नमस्कार, मैं सुजाता सावंत, आदर्श फाउंडेशन की अध्यक्षा। मैं तहे दिल से सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी प्रसाद लाड साहब का, क्योंकि जब 2024 के फरवरी में यहाँ डेमोलिशन का मामला चला तो लोग बहुत अस्त व्यस्त हो गए थे, यहाँ वहाँ भागा दौड़ी हो रही थी, और उसी समय हमने से प्रसाद लाड साहब को एक फ़ोन किया था और उस फ़ोन का ये असर हुआ था कि 10 मिनट के अंदर हमें एक आंसर मिला था, ताई घबराओ मत, हम लोग आपके साथ हैं, डरो मत, आगे बात चल रही है, कुछ नहीं होगा, ये दिलासा मिला था। तो फिर अभी जिन्होंने हमारे घर बचाए, जिन्होंने हमारा छत बचाया, हम उनका ही साथ देना चाहेंगे, क्योंकि तब से अब तक के जितनी भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, लेटर राइटिंग हुआ है, वो प्रसाद लाड साहब का होने दो, आदरणीय सम्माननीय आमदार मंगेश कुडालकर साहब के लिए होने दो, उन्होंने भी अपना हमारा प्रस्ताव आगे राज्य सरकार को रखा था कि इस बर्मा से रेलवे लाइन में आज 25 से 30 साल से लोग रह रहे हैं, यहाँ भारत का भविष्य बसता है, यहाँ के बच्चे आज पढ़ाई करके कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का दिमाग ऐसा है कि ये ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में सिर्फ है ना चोर उचक के ही तैयार होते हैं या आतंकवादी तैयार होते हैं, मेजरली मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए अगर बोला जाए तो। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि आदर्श फाउंडेशन ने बर्मा से रेलवे लाइन पे आज तक एजुकेशन के लिए और महिला सक्षमीकरण के लिए जो भी काम किया है, उससे जो उन्नति हुई है, उस उन्नति को देखते हुए हम चाहेंगे कि पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा है मंगेश भाई का, मैं भाई कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने बहुत ही सम्मान दिया, उन्होंने अपना एक वादा रखा है कि बहन मैं जीत रहा हूँ, आप लोग मुझे सब साथ दो। लेकिन आपने भी देखा कि पिछले 10 सालों में कुर्ला विधानसभा में जो भी बदलाव आया हुआ है वो मंगेश साहब की वजह से आया हुआ है, और यही अपील है कि यही बदलाव हम अपने बर्मा से रेलवे लाइन के लिए भी चाहेंगे कि हमारा ये झोपड़ा तो टूट रहा है, ये अनधिकृत है वगैरह बातें बोली जा रही है। तो पहला सवाल तो मेरा ये होता है कि 25 साल इसको बसने किसने दिया, अगर ये अनधिकृत है तो, और अगर ये अनधिकृत है तो हमारा इतना ही कहना है कि उसको 25 साल के बाद अधिकृत कीजिए, क्योंकि आज अगर आपने इन झोपड़पट्टी वासियों को अगर डेमोलिश करके यहाँ से हटा दिया तो जो एक भारत का भविष्य है, 10वीं 12वीं के हमारे बच्चे जो आज पढ़ के आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं, सारा नेस्तनाबूद हो जाएगा और फिर से एक नई झोपड़पट्टी बनेगी। और इसी को फुल स्टॉप लगाने के लिए, मंगेश भाई को जिताने के लिए हमारी पूरी टीम ने सोचा है कि पूरा सहयोग बर्मा से रेलवे लाइन से दिया जाएगा, और हमारा एक अपील उनको गया है कि भाई हमें यहाँ घर के बदले घर मिले, साथ ही में जब तक ये कार्रवाई पूरी होती है तब तक के यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें अभी के लिए हमारे लिए मूलभूत सुविधाओं में हम कहेंगे अन्न वस्त्र निवारा तो है, ठीक है, बट एजुकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये एजुकेशन के लिए हमारे युवाओं के लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाए
जाए, उनके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको नौकरियां दी जाए। साथ ही में हमारी जो गरीब महिलाएं हैं, जो अशिक्षित है, जितनी पढ़ी लिखी नहीं है, या फिर घर की जितनी जिम्मेदारियां उन पे है कि जो बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकती है, उन महिलाओं के लिए हम चाहेंगे कि बचत गट हमारे बने हुए हैं, इनके लिए स्वयं रोजगार की कोई सुविधा उपलब्ध हो कि वो महिला अपना घर बार, अपने बाल बच्चे, उसका एजुकेशन संभाल के 2 पैसा कमाए जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट है।